नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के लिए क्या हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर? बिहार में इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हाल ही में हुई मुलाकात को लेकर चर्चा गर्म है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान पांडे और आप देख रहे हैं नजर टुडे। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन दोनों की ही मुलाकात हुई है। मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके पूर्व सहयोगी पवन वर्मा उनसे मिलने के लिए उनके घर आए थे और पवन वर्मा के साथ ही प्रशांत किशोर भी आए थे। नीतीश ने कहा है कि प्रशांत किशोर से कोई खास बात नहीं हुई है और किसी से आखिर मिलने में क्या है दिक्कत। नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर से तो उनके बहुत पुराने संबंध हैं, लेकिन पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आ जाएं, तो नीतीश ने कहा कि यह आप उन्हीं से पूछ लीजिए। प्रशांत किशोर के अभियान जनसुराज की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति करने जा रही है मुलाकात की पुष्टि। उन्होंने इस सामाजिक शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। बयान में प्रशांत किशोर ने कहा है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं मई से बिहार में काम कर रहा हूं, तब से कई बार मिलने की बात की गई है, लेकिन मिल नहीं पाए हैं, इसलिए शिष्टाचार के नाते उनसे मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से बिहार में पद यात्रा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रास्ते चुने हैं वो उस पर कायम है और उनसे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन प्रशांत ने इतना जरूर कहा है कि अगर नीतीश कुमार 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का अपना वादा पूरा कर देते हैं तो ही वह कुछ बात हो सकती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि प्रशांत किशोर ने 2015 में नीतीश कुमार के साथ काम करना शुरू कर दिया था और नीतीश और लालू के गठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल की थी। बाद में प्रशांत किशोर जेडीयू में शामिल हो गए थे और उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने नीतीश के बाद पार्टी का सबसे शक्तिशाली नेता और नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन फिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में कुछ मुद्दों पर मतभेद होने लगे और आखिरकार प्रशांत किशोर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। अब एक बार फिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है। भले ही दोनों इसे एक शिष्टाचार के तहत हुई मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक में जो दिखता है वही तो होता है और कहा जाता है कि अक्सर उनके विपरीत चीजें होती हैं। इसलिए नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की इस ताज़ा मुलाकात के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या एक बार फिर प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के काम आ सकते हैं? नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात की कड़ियां 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ती हैं। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कोशिश करेंगे। नीतीश का हालिया दिल्ली दौरा इस बात का सबूत है, जब उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत लगभग सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षी के किसी भी संभावित गठजोड़ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोल क्या होगा, इसको लेकर अभी भी स्थिति बहुत साफ है। एक समय बीजेपी के गठबंधन में शामिल रहने वाली ममता बनर्जी इस समय खुद को बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन किसी भी विपक्षी गठबंधन में उनकी अपनी क्या भूमिका होगी और उन्होंने यह बात स्पष्ट नहीं की है। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिक कौशल पर अगर सब नहीं भी किया जाए तो हाल ही के दिनों और महीनों में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जिस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी करते आए हैं, उसके बाद क्या उनके लिए फिर एक साथ मिलकर काम करना आसान होगा या नहीं? पिछले हफ्ते नीतीश कुमार दिल्ली में थे और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार में विकास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बेकार की बात करते रहते हैं। नीतीश ने तो यह भी कह दिया था कि वो बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। बिहार में विकास के नीतीश कुमार के सभी दावों को भी खोखला करार देते हुए कहा है, लेकिन राजनीतिक में इस तरह के बयानबाजी को ज्यादातर अहमियत नहीं देते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 2-3 महीने पहले ही कहा था कि इस देश में जयप्रकाश नारायण और लोहिया के बाद अगर कोई सच्चा समाजवादी नेता है तो नीतीश कुमार है। अब बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को क्या बोल रहे हैं, चलिए जानते हैं।
उनके अनुसार 1-2 महीने पहले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी एक दूसरे को क्या नहीं कह रहे थे। नीतीश कुमार से मिलकर और 10 लाख की नौकरी का जिक्र करके प्रशांत किशोर ने एक संकेत दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर दोबारा काम कर सकते हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के पार्टी छोड़ने से भी जोड़कर देखते हैं। प्रशांत किशोर का आरसीपी से समीकरण बहुत ही खराब था। अब जब आरसीपी पार्टी से बाहर है तो प्रशांत किशोर पार्टी में दोबारा शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर को शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि उनकी संभाव्यता पदयात्रा उनकी कामयाबी नहीं होगी, इसलिए उन्हें यह बात सूट कर रही है कि वे नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करें। प्रशांत किशोर भले ही एक सफल चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं जगह पर ज्यादातर कामयाब हुए हैं जहां पर पहले से माहौल उस पार्टी के पक्ष में था। इसी तरह आधुनिक दौर की बदली हुई राजनीतिक में किसी जननेता को भी एक चुनावी रणनीतिकार की जरूरत है, इसलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और प्रशांत किशोर अगर साथ आते हैं तो किसी अहम भूमिका में ही रहेंगे। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार दोबारा साथ आएंगे या नहीं अभी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2 अक्टूबर को इस बारे में कुछ अंदाजा हो सकता है। जब प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे तब देखना यह होगा कि उस समय नीतीश कुमार के लिए वे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह होगा जो प्रशांत किशोर हमेशा नीतीश पर हमलावर रहते हैं वो उनसे हाथ से हाथ मिलाएंगे या नहीं। ऐसी तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।